जीवन में परेशानियाँ जो आती हैं उनसे मन चलता है। मन चलने के दो कारण होते हैं, एक तो बाहर से परेशानी का आना और दूसरा होता है हमारे मन में कुछ आग्रह होते हैं, हम कुछ अपने मन की चाहते हैं, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे ना हो, और वो जब होती है बात और हमें पसंद नहीं आती तो मन चलता है। कुछ बात हम चाहते हैं हो और नहीं होती तो मन चलता है। तो मन चलने के वैसे कई कारण हैं, लेकिन मेन यही दो कारण हैं। मेरे मन की हो ये एक मेन कारण है, और जो हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, इस कारण से मन चलता है। मन में बातें आती हैं, दुविधाएं आती हैं, बातें आती हैं, नासमझी की भी बातें आती हैं, लड़ाई झगड़े की भी बात आती हैं, तरह तरह की बात आती हैं। कोई बात नहीं, मन को समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मन तो कहेगा कैसे नहीं, कोई बात नहीं, बात तो है, बात तो इतनी बड़ी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो हमारे मन की तो होगी नहीं, होगी तो जो होगा वही जो राम रच रखा। तो इसलिए ज़्यादा अपने मन की लगाना, टेंशन करना कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान पे छोड़ो, भगवान सब भली करेंगे। ये हमको गीता में ले रहे हैं ना आजकल। गीता तो लास्ट में भगवान यही कह रहे हैं, हे अर्जुन तो मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा। ताप और पाप से मुक्त हो जाने से ही मन चलना बंद हो जाता है। ताप मन का चलना, हालात परिस्थितियों से जूझना, टेंशन करना, ये सब ताप है। तो भगवान कह रहे हैं मैं दूर कर दूंगा इन सब बातों को, अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे समर्पित हो जाओ। ये बात। चलिए दूसरा प्रश्न किन्हीं का रिटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट गो कैसे करते हैं। लेट गो करना क्या होता है? कुछ हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी हो रहा है, कोई घटना घट रही है, कोई परिस्थिति है, कोई कारण है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की संभावना है, कुछ मन में परेशानी है, कुछ टेंशन है। लेट गो करना है, भगवान के समर्पित हो जाना। भगवान आप जानो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या है, तो भगवान में आपके समर्पित हो। और दूसरा तरीका प्रैक्टिकल, वैसे व्यवहारिक, अरे छोड़ो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो इस तरह करके कोई बात नहीं, क्या टेंशन लेने का। हर समय हमारे मन की तो होती नहीं, 100 बातों में कुछ बातें हमारे मन की होती हैं, कुछ बातें नहीं होती हमारे मन की। अब टेंशन लेने का क्या करना है? ये लेट गो करना है, विचार देना, अपने को समझाना, ये लेट गो करना है। वर्क प्लेस में हमारा कंपैरिजन दूसरों से किया जाता है, ऐसे में क्या करें? देखिए कंपैरिजन तो कोई और कर रहा है, तो परिस्थिति बाहर है, अंदर नहीं है। अब हम, एक हमारा ईगो होता है, एक हमारा अहम होता है, एक मैंपन होता है, एक हम अपना एक स्टेटस समझते हैं, अपनी एक वैल्यू समझते हैं, एक डिग्निटी होती है, एक इज़्ज़त होती है हमारी, एक सोच होती है हमारी। वो सब हर्ट कर दी जाती हैं जब कोई दूसरा कंपेयर करता है। सारी बातों पे कोई धूल झोंक देता है, कोई पर्दा डाल देता है, आक्षेप डाल देता है। हमारा कैरेक्टर भी अच्छा है, हमारा हार्डवर्क भी है, हम हार्ड वर्किंग हैं, हमारी सोच भी अच्छी है, प्रेम है हमारा, सबसे नहीं है तो प्रेम का एक भाव है, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं। और वो कंपेयर करके हमको हमारी ही नज़रों में गिराना चाहते हैं, या दूसरों की नज़रों में गिरा देते हैं और अपनी नज़रों में गिरा देते हैं, और मतलब हमारे अंदर हीन भावना लाने का प्रयास करते हैं और हमको नीचा करके दिखाते हैं। तो वो हमसे सहन नहीं होता। अगर हम इस बात को ये भाव दे दें कि इनकी निगाह में मैं जो भी हूँ, या ये जो भी कर रहे हैं, इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है। अब वो सोच कहीं कुछ ठीक भी हो सकती है, कहीं कुछ ठीक है। मान लीजिए जो वो बोल रहे हैं
उसमें 20% तो हम समझते हैं कि हाँ हमें सुधार करना चाहिए, और 80% हम समझ पा रहे हैं कि ये अपने एक जलन के कारण, एक ईर्ष्या के कारण, एक क्रोध के कारण, एक चिढ़े हुए होने के कारण, या अपनी 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 गुस्से को हम पर निकाल रहे हैं। आई एम अ स्केप गोट, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा बन गया हूँ इस समय। इनका गुस्सा कहीं और है, और कंपैरिजन करके ये अपनी चिड़चिड़ाहट को हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। इनको तो कुछ भी बोलना है, तो हम अपने को विचार देंगे कि इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, भले कोई भी है ये, इनके बोलने का कोई खास मतलब नहीं है, तो जाने दो उसको, छोड़ो, ढीला करो। बोल रहे हैं ठीक है, मन चलता है, हमारा भी चलता है, हमारा मन चलेगा जब ऐसा व्यक्ति कुछ ज़्यादा बोलेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने साथ, अपने मन को समझाना पड़ेगा कि ये तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, सब बढ़िया है, सब ठीक है, ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो लोग अगर कंपेयर करते हैं तो ध्यान नहीं देना होगा, हटा लेना होगा अपने ध्यान को वहाँ से, बात को उनके इग्नोर करके। और अगर हमारा मन चलता है तो वो भी ठीक है, मन तो चलेगा ही, जब कोई बात होगी तो उसको धीरे धीरे मनते मन मानिया, मन से मन को मना लेना होता है, समझाना होता है अपने मन को। ये अपने साथ मेहनत होती है, यही अवेयरनेस में आना होता है, इसी को जागना कहते हैं प्रैक्टिकल भाषा में। स्पिरिचुअल जागना एक अलग चीज़ है, लेकिन फिज़िकल प्लेन पे जागना भी होता है कि इतना हम जागे हुए हों कि लोग बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, तो हमें पता है कि ये अपनी भड़ास निकाल रहा है और कुछ नहीं, तो फिर हम ज़्यादा माइंड नहीं करते। अगर आप उसको सच मानोगे तो आप माइंड करोगे, आपको बुरा लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इतना सत्संग सुनकर भी हमारे सोच में गड़बड़ हो जाती है, मन कंजूसी कर जाता है। तो कहाँ कंजूसी कर जाता है, ये तो एक अगला पॉइंट है, ये तो बात की बात है, समय लगता है इस चीज़ में। इतना सत्संग सुनने पर भी मन गड़बड़ कर जाता है, ये बात विचारणीय है। समय के साथ धीरे 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 धीरे, अगर आप पूछेंगे कितना समय लगता होगा मन को मनाने में, मन को समझाने में, मन को नियंत्रित करने में, मन को काबू करने में, मन को स्थिर करने में, जैसे बहुत कहा जाता है शास्त्रों में, और संत भी कहते हैं अपने मन को शांत करो, अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को भगवान में लगाओ, या जो भी जैसे भी बोलता है। मेन बात आती है पीस ऑफ माइंड की, और मन को शांत करने की, मन को स्थिर करने की। तो इसमें देखिए काफ़ी समय लगता है। सत्संग सुनना शुरू कर देना, सत्संग को याद कर लेना और सत्संग को बोलने लगना, ये आप 1 महीने या 6 महीने में कर सकते हैं। लेकिन सत्संग को जीवन में उतार लेना, अपनी सोच को बदल देना, सबकॉन्शियस माइंड पैराडाइम शिफ्ट कर देना, इसमें 20 साल लगते हैं, बल्कि और आगे चलें तो 30 साल लगते हैं, बल्कि और आगे चलें तो 40 साल लगते हैं, बल्कि और आगे चलें तो जीवन भर लगता है। तो इसलिए आप जहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ से चले थे आप, और आज जहाँ तक हैं आप, उसकी खुशी मनाइए कि आप काफ़ी बेटर हो गए हैं, आपकी उन्नति काफ़ी हो गई है, तो इसकी खुशी मनाएं। और जो भी हो रहा है, जो भी बाहर हो रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना चिकना घड़ा है, तो खैर ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। चिकना घड़ा अच्छी बात नहीं है। आदमी को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, और हर समय अपने को ही खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबको खुशी देने का भी हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि लोग कंपेयर करने लगते हैं, तो वहाँ आपको इग्नोर करना पड़ेगा। पॉइंट्स देखनी पड़ेंगी, कहाँ हमको इग्नोर करना है और कहाँ पर ध्यान देना है। बात चलती है इग्नोर करो, तो लोग इग्नोर करने में लग जाते हैं। वो फिर क्या होता है, अपनी उन्नति रुक जाती है। फिर ऐसे नहीं हो सकता आप हर समय इग्नोर करते रहे। बहुत सी बातों को सुनना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, कमियां होती हैं हमारे अंदर, उनको हमें ठीक करना पड़ता है, अलर्ट अवेक होना पड़ता है, अवेयरनेस में आना पड़ता है।
सुजागी में रहना पड़ता है। जो हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए सीखने को क्या है, मेरी उन्नति के लिए क्या है, ऐसे ध्यान देना होता है। अक्सर हमको सामने वालों के गुण दोष दिखते हैं, तो अब हमारा मन स्थिर कैसे हो। बात सही है, लोग तरह तरह के होते हैं दुनिया में, और हमारे घर में ही सबसे पहले देखें तो हम लोगों के घर में ही एक दो उल्टा चलने वाले लोग होते हैं। मान लीजिए 6 लोग हैं घर में, 4 लोग हैं घर में, 2 ही लोग हैं घर में, तो 2 में से दोनों उल्टे होंगे। वो कहेगा ये उल्टा है, वो कहेगा ये उल्टी है, तो एक ना एक उल्टा मिलेगा। 2 में से भी एक उल्टा मिलेगा, 4 में से भी 1-2 उल्टे मिल सकते हैं। बड़ा घर है तो उसमें 2, 3, 4 उल्टे होते हैं। तो उल्टे उल्टे मतलब हमसे विपरीत सोच वाले। हमारी सोच और उनकी सोच मेल नहीं खाती। आप पूछें किसी से कल क्या बनाए, कढ़ी चावल बनाए या राजमा और तंदूरी रोटी बनाए, तो एक बोलेगा राजमा और तंदूरी रोटी और एक बोलेगा कढ़ी चावल। क्या बनाओगे आप? ऐसे है दुनिया, ऐसे ही है, ऐसे ही देखते होंगे आप। मेरे तो अक्सर लोग बताते हैं आकर कि हम 2 पति पत्नी, हमारे 2 बच्चे, लड़का लड़की। उदाहरण है, घूमने गए गोवा, करीब 5 दिन वहाँ रहे और लौट कर आए तो वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मूड ऑफ। उसको ये खाना है, उसको ये खाना है, उसको ये खाना है, उसको ये खाना है, चारों की पसंद अलग। अक्सर देखा जाता है, अक्सर का मतलब वही होता है 80% ऐसा ही मिलेगा आपको, 20% आपको अच्छा मिलेगा। अच्छे में भी क्या होगा, 2 की चॉइस एक सी, 2 की चॉइस एक सी, तो 2 तरह का खाना आएगा। 4 वालों का तो ज़्यादा दिक्कत है, 2 वालों का भी है। सबकी सोच एक सी हो, सबकी पसंद एक सी हो, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है। होता है, कम होता है। अब हमको जो कोई मिले हैं सामने, वो थोड़ा फर्क नेचर के हैं, कैसे करें? तो वही है कि सहन करना पड़ता है। जीवन, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तभी गुरु कहते हैं किसी से अटैचमेंट मत करो। दिल है दिल भर के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए दिल है। आप लगाएंगे कहीं और, अब वो सामने वाली बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगा, तो आप दुखी होंगे। दुखी तो थोड़ा बहुत वो भी होता है, सामने वाला बात नहीं करता है तो उसको भी हर्ट होता है, उसको भी फील होता है, लेकिन वो ईगो प्रॉब्लम बन जाती है ना। कुछ ईगो प्रॉब्लम होती है, कुछ वो कहीं हर्ट हो गए होते हैं सामने वाले, तो वो बात नहीं करते हैं। हमको भी बुरा लग रहा होता है, हमको भी याद आती है, हमको भी बात करने का मन करता है, हम हर्ट हैं, हम भी परेशान हैं, लेकिन क्या करें? तो उसमें ज्ञान की पॉइंट तो यही है कि दिल किसी से मत लगाओ, दिल भगवान से लगाओ। और दुनिया में अगर लगाओ भी दिल तो ऊपरी ऊपरी लगाओ, जैसे दुनिया वाले लगाते। दिल लगाओ, ऊपरी ऊपरी लगाओ, बातचीत करो, हंसो बोलो, अपना टाइम अच्छा पास करो और फिर अपने उसमें आ जाओ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दुनिया में, आपने देखा नहीं है, कोई किस सेंटिमेंटल नहीं होता किसी के लिए। कम लोग होते हैं और जो होते हैं वो दुखी होते हैं। कूल रहना चाहिए। पता अपने को आप थोड़ा रिलैक्स रखो, मत इन्वॉल्व हो ज़्यादा किसी से। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन सब मर जाने वाले हैं, आप इस पॉइंट को याद रखो। एक दिन सब मर जाने वाले हैं। ज़्यादा दिल मत लगाओ किसी से, थोड़ा ठीक है। देखिए, पति पत्नी से लगाता है, पत्नी पति से लगाती है, वो एक रिलेशन ऐसा है ज़िंदगी भर साथ का है, चलो वहाँ ठीक है। पर बाकी दुनिया में दोस्ती करना और मन को लगाना, ज़्यादा मन को लगाना किसी के साथ, ये अच्छा नहीं है, ये दुखदाई है। क्योंकि अगला कोई भी छोड़ के चला जाता है, हम देखते रह जाते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, वफा करके भी हम अकेले रह गए, ऐसा होता है। तो आप थोड़ा सा
मन को ऐसा बनाइए धीरे धीरे करके। सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जिनका जो थोड़े इमोशनल हैं, थोड़े सेंटिमेंटल हैं, थोड़े से भावुक हैं, कृपया करके अपने मन को ज़्यादा मत लगाइए दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमारे गुरु की पॉइंट है ये कि दिल है दिलबर के लिए दर दर पे लुटाया नहीं जानता। दिल हमारा भगवान के लिए है, इसको जगह जगह देना ठीक नहीं है, दुख मिलेगा। फिर हालात और परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं, कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी। हमारा मन है बदलता रहता है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, कभी खुशी कभी गम। दुनिया में चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ज़्यादा कहीं लगाने का कोई लाभ नहीं है। लाभ का मतलब आप ऐसे मत लेना, आप कहोगे कि आप ज़्यादा ही वैसे रूखे हो रहे हो, थोड़ा आप ड्राई भाषा बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा बहुत तो दिल लग जाता है कहीं। आप ध्यान दो ना थोड़ा, गुरु ने जो बात कही, ये दिल भगवान के लिए है, इसको आप दुनिया में ज़्यादा मत लगाओ। थोड़ा ठीक है, आप हंसो बोलो खुश रहो सबके साथ। तभी तो गुरु कहते हैं बी एन ओशन ऑफ लव, सबसे प्रेम करो। तुम एक से प्रेम करोगे तो दुखी होगे, फंसोगे, रोओगे, परेशान होगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं